प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्विच केस के बारे में कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, वो है ड्राई रन और डिबगर। तो चलिए सबसे पहले जाते हैं अपना टीचिंग पैनल में। फर्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो है ड्राई रन, और सेकेंड टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है डिबगर। तो देखिए, ड्राई रन एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई भी आपको सिखा दे या फिर कोई भी आपको घोर के पिला दे। आपको बस बताया जा सकता है, आपको कैच करना पड़ेगा। ड्राई रन में देखिए होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी कोड की फ्लो को देखना चाहते हैं मैनुअली अपने कॉपी पेन में, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जैसे JVM एग्जीक्यूट करता होगा हम लोग अपने दिमाग में वैसे वैसे सोच लेंगे और सेम चीज़ को हम लोग एक कॉपी पेन में करेंगे। तो उससे हम लोग की इंटरनल फ्लो बहुत ही क्लियर हो जाती है प्रोग्रामिंग की। तो बिना समय बर्बाद किए हुए मैं छोटा सा एक कोड लिखता हूँ, इंट a इक्वल टू 10 कॉमा b इक्वल टू 15। फिर नेक्स्ट लाइन में मैं एक और वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट c। फिर मैं यहाँ क्या करता हूँ, b को चेंज करता हूँ 20 से, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ c इक्वल टू a प्लस b। फिर यहाँ पर मैं सिंपली कर देता हूँ system डॉट आउट डॉट println c। तो देखिए, अब हम लोग को इमेजिन करना है कि इसका JVM कैसे काम कर रहा होगा इंटरनली। तो सबसे पहले हम लोग इस लाइन पे जाएंगे और यहाँ पर चेक करने वाले हैं इंट a इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि हम लोग को सबसे पहले एक वेरिएबल को एलोकेट करना है। वो वेरिएबल होने वाला है 4 बाइट्स का। हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि इंट जो होता है 4 बाइट्स का होता है, और उस वेरिएबल को, उस एड्रेस को जो ये 4 बाइट्स है, उसको एक न्यू नेम देना है जिसका नाम है a। इसलिए वेरिएबल इज द नेम गिवन टू दैट मेमोरी एड्रेस। तो ये काम होने वाला है। फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें 10 को स्टोर कर दिया जाएगा क्योंकि a में हम लोग 10 को इनिशियल स्टेट में स्टोर कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉमा सेपरेटेड, मतलब वो आगे और भी वेरिएबल को देखेगा कि हाँ एक और वेरिएबल हम लोग को इंट चाहिए, तो उसको फिर से 4 बाइट्स एलोकेट करेगा अपना फिजिकल मेमोरी में हम लोग का जो है, और उसको नेम देगा b और उसमें स्टोर करेगा 15। तो ये हुआ पहला लाइन में। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, इंट c। तो अभी के लिए मान लीजिए ये हम लोग एक लोकल मेथड के अंदर में लिखे हुए हैं, मेन मेथड के अंदर में। तो आपने पढ़ा था कि लोकल वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं होता है। तो इनिशियली ये जैसे है वैसे ही रहने वाला है, एम्प्टी मतलब खाली का खाली। फिर नेक्स्ट लाइन में ये जाएगा। नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद क्या होगा, b इक्वल टू हम लोग वापस 20 इसमें स्टोर कर रहे हैं। ये इक्वल टू का मतलब ये वैल्यू को असाइन किया जाएगा। तो पहले b में क्या था 15, तो अब ये 15 कट होके यहाँ पर हो जाएगा 20। तो ये अब किया होगा JVM इंटरनली पक्का। तो ये लाइन भी क्लियर हो गया। फिर क्या होगा, c इक्वल टू a प्लस b। तो ये a का वैल्यू लेकर आएगा 10 और b का वैल्यू लेकर आएगा 20। फिर इसको सॉल्व करेगा, निकलेगा कितना 30। तो ये जो 30 निकलेगा, फिर ये जो 30 वैल्यू है ये जाएगा c के अंदर में। तो अब यहाँ c में हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 30। तो ये लाइन भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या किया होगा, उसके बाद जाके वो प्रिंट कर देगा। अगर हम लोग का कोई आउटपुट स्क्रीन होगा तो उसमें 30 को एज ए आउटपुट प्रिंट कर दिया गया होगा। तो ये जो मैंने मैनुअली किया इसी को कहा जाता है ड्राई रन, कि मैंने अपने से सारा चीज़ बनाया। अगर इफ़ कंडीशन रहता तो ये हुआ तो वो हुआ, तो ऐसे ऐसे करके बहुत कंडीशन चलता है, सबको आपको मैनुअली चेक करना पड़ता है। ये आप लोगों को करने बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। तो चलिए, ये तो हम लोग देख लिए, इसको एक और हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कोड किया था। तो सबसे पहले वॉइड मेन के पास आएगा, ये लाइन पे जाएगा। ये लाइन पे जाने के बाद यहाँ पर हम लोग का आउटपुट में ये प्रिंट कर देगा। मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ प्रोग्राम स्टार्ट। प्रोग्राम स्टार्ट प्रिंट होने के बाद ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा। ये लाइन का काम हो गया। फिर ये लाइन में जाएगा, फिर से ये लिखेगा पूरा का पूरा एंटर न्यू, ये पूरा पूरा वीगन तक। ये लाइन का भी काम हम लोग का हो गया। उसके बाद क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट बनाएगा तो ये भी एक मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल ही है, नॉन प्रिमिटिव टाइप इसका डेटा टाइप है। तो ये भी एक मेमोरी ऑक्यूपाई करने वाला, कहाँ करने वाला है उसका चिंता मत कीजिए, बस ये करेगा।
कितना बाइट्स का करेगा ये स्कैनर क्लास की इंटरनल डेफिनेशन में होगी, लेकिन अभी के लिए आप मान लीजिए ये एक मेमोरी ऑक्यूपाई किया SC। तो इसके अंदर में बहुत सारे मेथड होंगे, वेरिएबल होंगे, बहुत कुछ होंगे, तो ये सब एक जगह पे रखा हुआ रहेगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने यूज़र इनपुट लिया। तो यूज़र इनपुट जब हम लोग लिए उसके लिए हम लोग क्या कर, यूज़र इनपुट का एक वेरिएबल बनाया है। तो हम लोगों ने एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम क्या है, यूज़र अंडरस्कोर इनपुट। फिर क्या होगा, जब भी यूज़र अपना इनपुट करेगा, मान लीजिए फॉर द फर्स्ट टाइम 10 को इंसर्ट किया तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो 10 आ गया, उसके बाद क्या हुआ, ये लाइन भी कंप्लीट। नेक्स्ट लाइन में गया स्विच, यूज़र इनपुट को रिप्लेस किया जाएगा किससे, 10 से। तो ये लाइन भी अब हो गया। अब ये चेक करेगा केस 10 मैच किया, नहीं, कंप्लीट। नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट केस में जाएगा, केस 1 मैच किया, नहीं, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट केस में जाएगा, केस 2 मैच किया, नहीं, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट केस में जाएगा, केस कुछ नहीं है, डिफ़ॉल्ट है। तो डिफ़ॉल्ट मतलब आप कोई भी चेक नहीं करेगा, ये डायरेक्टली ये लाइन को एग्जीक्यूट करवा देगा। ये लाइन में जो भी है, पानी पियो और जाओ, पानी पियो और जाओ। तो ये प्रिंट करने के बाद फिर इसके बाद नेक्स्ट में जाएगा, ये स्विच से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये क्लोज कर देगा, इसमें जो भी काम करना हो कर देगा। फिर उसके बाद फाइनली जाएगा प्रोग्राम एंड को भी प्रिंट करके ये अपना क्लोज कर देगा पूरा टास्क। ये प्रोसेस को कहा जाता है ड्राई रन। आप लोगों को दिमाग में ऐसे ही कोड चलना चाहिए। मैं यहाँ जो भी लिखूंगा मैं उसको कोशिश करूंगा ड्राई रन करने का, नहीं भी करूंगा तो आप लोग का दिमाग में ऐसे ड्राई रन होना चाहिए। अब ये तो हो गया आप लोगों के लिए फॉर द बिगिनर स्टेज के लिए, जो बहुत ही अच्छी प्रोसेस होती है कोडिंग की स्किल को इन्हेंस करने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिबगर। अब देखिए, ड्राई रन तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट के बारे में सोचेंगे तो उसमें हजारों और लाखों लाइन होती है। तो आप कितना मेमोरी अपने से बनाएंगे और कितना ट्रैक करेंगे। तो उसी के लिए एक ऑटोमेटेड प्रोसेस आता है हर एक IDE में, जिसको कहा जाता है डिबगर। उसको ऑन करने से हम लोग बहुत ही अच्छे से डिबग कर सकते हैं कि क्या हो रहा है हम लोग की कोड में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने IDE में। तो हम लोग अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन रन का सिंबल था जिससे हम लोग रन कर सकते थे अपने प्रोग्राम को। उसके ठीक बगल में एक सिंबल है डिबग। तो ये जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये एज ए डिबगिंग में ऑन होके रन होगा। डिबगिंग मतलब कि हम लोग एक एक लाइन को ट्रैक कर सकेंगे कैसे कैसे फ्लो जा रहा है IDE में। तो उसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले हम लोगों को एक ब्रेक पॉइंट लगाना होता है अपना प्रोग्राम में। अभी के लिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा दिया, डबल क्लिक करूंगा मैं, लेफ्ट डबल क्लिक, तो यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लग गया। ब्रेक पॉइंट का मतलब होता है कि कोड का जब कॉलिंग जाएगा तो ये लाइन पे कोड रुक जाएगा आपके लिए, और आपको जो भी सोचना है नेक्स्ट करना है आप यहाँ से अपने कंट्रोल में ले लीजिए। तो ये होता है ब्रेक पॉइंट का मतलब। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको रन कर देता हूँ डिबग मोड में। डिबग मोड में जैसे ही मैंने रन किया देखिएगा यहाँ पर एक हाईलाइट आ जाएगा। तो ये हाईलाइट यहाँ पर आ गई, आप देख सकते हैं। तो ये लाइन पे रुक गया। अभी तक कंसोल में देखिए कुछ भी नहीं आया है। जैसे कि मैं नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करने के लिए आपको एक मिलेगा स्टेप ओवर का आइकन। ये देखिए F6 प्रेस करने बोल रहा है। तो ये स्टेप ओवर आपको सब IDE में मिलने वाला है। इसका नाम चेंज नहीं होने वाला है, ये सेम नेम रहेगा स्टेप ओवर। स्टेप ओवर का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में जाना। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा देखिए ये चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में, और ये लाइन का काम इसने कर दिया, प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा, तो फिर से जब जाऊंगा तो ये देखिए ये भी प्रिंट कर दिया। अगर हम लोग वेरिएबल भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर विंडोज में जाते हैं, अपीयरेंस में नहीं, शो व्यू में जाते हैं, और यहाँ पर एक वेरिएबल्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हम लोगों को दिखेगा कि क्या क्या चीज होने वाला है। देखिए पहला जो है ये था कि हम लोग का ये आर्ग्यूमेंट्स, ये वेरिएबल जो खाली हम लोगों ने रन टाइम में कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। अब चलिए यहाँ पर जो इनपुट लिया जाएगा, और ये जो इनपुट ले कब लिया जाएगा, जब हम लोग नेक्स्ट क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये अभी वेटिंग में, अभी ये कोई भी हाईलाइट नहीं करेगा। ये हम लोगों को यहाँ पर इनपुट देना था। तो ये यूज़र इनपुट में अभी तक तो कुछ नहीं ही लिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, और नहीं ही लिया होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर अब नेक्स्ट करूँगा
तो ये देखिए इनपुट मांगेगा जो हम लोगों ने 7 टाइप कर दिया है। तो देखिए अब यहाँ देख सकते हैं यूजर इनपुट जो हम लोगों का वेरिएबल है उसमें क्या आ गया, 7 आ गया। तो वहाँ पर जो हम लोग ड्राई रन कर रहे थे ना वो सेम चीज़ है, बस ये एक हाई वर्जन में है जो आपको रियल लाइफ में ऐसे ही करना होगा। लेकिन अभी के लिए आप ड्राई रन कीजिए, आपका लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग होगा। तो देखिए अब क्या हुआ, यूजर इनपुट में है 7 इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स। तो हम लोग अगर नेक्स्ट करेंगे तो ये कहाँ जाना चाहिए, एल्स इफ में जाना चाहिए, ये इसके अंदर में नहीं जा सकता। देखिए सही है कि नहीं है, सही बात है। ये क्या हो गया, एल्स इफ में चला गया। फिर से यहाँ चेक करेगा 7 इक्वल टू 1, नहीं, फिर ये बिना इसको एग्जीक्यूट किए हुए ये इस लाइन में चला जाएगा, देखिए चला गया। फिर से अगर हम लोग चेक करेंगे तो फिर से 7 नॉट इक्वल टू 2, तो फिर से ये नेक्स्ट एल्स में चला जाएगा। अब एल्स में इसको जाना ही था और इसमें कोई भी कंडीशन नहीं था, तो ये डायरेक्टली इसे यहाँ पर चला गया और ये लाइन को प्रिंट कर देगा। अभी तक प्रिंट किया नहीं है, ये यहाँ पर आप प्रिंट कर देगा। जैसे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे, देखिए प्रिंट हो गया। अब उसके बाद सिस्टम डॉट क्लोज किया जाएगा। सिस्टम डॉट क्लोज में क्या होने वाला है, क्लोज कर दिया गया, कहानी खत्म वो स्कैनर का। उसके बाद ये लाइन पे रुक गया, ये लाइन पे क्या होने वाला है, प्रोग्राम एंड प्रिंट होने वाला है। जैसे नेक्स्ट करेंगे देखिए यहाँ पर भी प्रोग्राम एंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये कहानी क्लोज हो गया, प्रोग्राम हम लोग का खत्म हो गया। तो ये था डिबगर का कमाल। तो आप लोग डिबगर में बहुत ही इजीली से कोड की फ्लो को चेक कर सकते हैं, और अगर कोई एरर आ रहा है किसी लाइन पे तो उस लाइन पे क्लिक कीजिए और उसमें कोड को रोक दीजिए और सारे वेरिएबल की वैल्यू चेक कीजिए क्या गड़बड़ी हो गई है। तो इसको आप बहुत ही डिटेल्स में और आगे देखेंगे जब आप लोग यूज़ करना सीखेंगे। तो अभी के लिए मैंने आपको 2 टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दिया, एक था ड्राई रन, दूसरा था डिबगर। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।